गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है अ हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। देखिए पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं, उससे पहले मैं आपको रूल बता दूं कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है इट्स सेट टू बी स्टेबल है। और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 है या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है उस सेट टू बी वेरी अनस्टेबल। तो अगर इन्होंने ये बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो स्टेबल होगा, दिस विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ देखिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन टू एटम्स, क्योंकि इसमें अब डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया है तो बिटवीन टू एटम्स उसका मेजरमेंट होता है। और बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट है एंड एज पर डेफिनेशन क्या होता है कि इट्स अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको और थोड़ा सा आसानी होगी समझ में कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने एमओटी पढ़ी है तो उसमें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इससे मतलब समझ में क्या आ रहा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर मेरा 0 हो गया इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसका मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन स्टेबलाइजिंग orbitals is equals to the number of electrons in destabilizing anti-bonding orbitals। इसका मतलब जो stabilizing forces हैं और जो destabilizing forces हैं उस मॉलिक्यूल में वे कैंसल आउट कर रही हैं एक दूसरे को। और इस वजह से हम क्या कह देते हैं कि इफ बॉन्ड ऑर्डर 0 है और कैंसिलेशन हो रहा है यानी देयर इज नो नेट बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का काउंट। तो अगर कोई नो नेट बॉन्ड मतलब कि ओवरऑल अगर फिगर देख रहे हो कि ओवरऑल इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की वजह से इफेक्ट क्या पड़ा है, नो नेट बॉन्ड है ना। इसका मतलब अगर नो कोई बॉन्डिंग नहीं दिख रही है ओवरऑल तो इसका मतलब दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। तो थियोरेटिकल ये हो जाता है, समझ में आया। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 इज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। देख एक सिंपल सा, अगेन ये भी सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट अगर आपको समझना है कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे इंक्रीज होता है ना तो मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब बॉन्ड लेंथ उनके बीच की डिक्रीज होगी, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है, समझ में आया। सो आपका जो करेक्ट आंसर है इज योर ऑप्शन नंबर 2 यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स।